नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। तो एक बार सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल सभी जानकारी में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना है। तो आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं, मकर संक्रांति है। आज आपको पता होगा 14 जनवरी हो चुकी है और लगभग आधा जनवरी जो है बीत चुका है। ये समझ सकते हो नया साल का जो है आधा महीना बीत चुका है। और ऐसे में देख सकते हो आप 9 बजे के आसपास का जो है हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। और इसमें मौसम की करेंगे हम बात, क्योंकि मौसम में फिर से फेरबदल होने वाला है। मैंने बोला था आपको पहले भी। तो जैसे मान लीजिए 15 और 16 और 17 को जो है काफ़ी ज़्यादा इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी बर्फ़बारी और बारिश होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। परंतु थोड़ा आपको जो है अपने बच्चों का ध्यान रखें कि जो है आजकल के बच्चे जो है छत पे जाके पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे से लड़ाते हैं। तो ये संभल आप माँ बाप की तरह अपने बच्चों को जो है जो ज़्यादा ऊंचाई पर ना जाने दें। जो आपकी वहाँ पे छत होती है और जहाँ पे खासकर जहाँ पे डोलियाँ चारों मेर, उस पर चारों मेर जो है दीवार नहीं होती है, तो उस पर भी आपको नहीं जाने देना है, क्योंकि वहाँ पे आपका बच्चा जो गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखने ला है। और खेत खलिहानों में भी अगर पतंग उड़ाते हैं आपके बच्चे, तो कुआ बावड़ी का, बोरिंग का भी ध्यान रखें। और जहाँ पे लाइट के खंभे लगे हुए हैं या लाइट के तार निकल रहे हों छत के आसपास, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने बच्चों का और अपने आप का। तो दोस्तों, वैसे आपको लग रहा होगा क्या बेवकूफ़ वाली बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास इतनी जानकारी हमने दे दी है, फिर भी आपके जो है संभावना आपके ऊपर है। आपको किस प्रकार से आपकी मकर संक्रांति जो है किस प्रकार से मनानी है, आपको खुद को ही समझदारी से काम लेना है। हमारा कहने का मकसद यह था दोस्तों कि क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही काम करते हैं और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और चोट लग जाती है। तो आप थोड़ा उसको संभाल लें पहले से ही, तो अच्छा रहेगा। तो अब करते हैं मौसम की बात। तो यहाँ पे पहले तो आपको मालूम होगा कि भी जो है बारिश हुई थी 4-5 जनवरी के आसपास। तो राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बारिश हुई थी, परंतु ज़्यादा भारी बारिश नहीं हुई थी। जयपुर के आसपास के, सीकर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बुंदेल में भी कुछ गाँवों में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे हम देखो, आज तो 14 जनवरी है। अब इसमें तो जो है हम बता देते हैं किस कारण से ये बारिश होने वाली है। तो हमारे पास है एक मॉडल, जिसमें देख पा रहे होंगे पूरा भारत का मॉडल है। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये किस कारण से बारिश होगी। सबसे पहले ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो फिलहाल अफगानिस्तान के आसपास पहुँच चुका है आज अभी सुबह के समय के आसपास, ठीक है। दूसरा सिस्टम देखो, यहाँ पे एक सर्कुलेशन या लो प्रेशर सिस्टम जो है मालदीव के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसका प्रभाव हमारे भारत के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। इसके अलावा फिलहाल कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है और पूरा भारत सूखा है आज इस सुबह के समय, अभी 14 जनवरी के सुबह के समय। अब इसके बाद में देखो फिर बदल क्या होगा। अब देखो हम शाम के समय चलते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी से जो है हवा निकल कर आते हैं बादल बनाकर, और बादल यहाँ पर गुजरते हैं। तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे भारत यहाँ पे आती है ये बादल उड़ते हुए। फिर इसके प्रभाव से अगर मजबूत सिस्टम होता है तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली के आसपास एक सर्कुलेशन बनता है। उसके प्रभाव से जो है नमी वाली हवा अरब सागर से आती है और हमारे मैदानी भागों पर बारिश और बर्फबारी देती है। अगर छोटा पश्चिमी विक्षोभ आता है, यानी कि कम मजबूत वाला, तो सीधा निकल जाता है छुटपुट बर्फबारी और चाइना की तरफ निकल जाता है वो ऊंचे पहाड़ों पर छुटपुट बर्फबारी देकर। तो ये थोड़ा अभी ये तीसरा पश्चिमी विक्षोभ है जो थोड़ा थोड़ा मजबूत आ रहा है बार बार। इसके प्रभाव से कुछ किसान भाइयों को नुकसान और कुछ को फ़ायदा हो रहा है। खासकर जो है भी मान लीजिए जिस किसान के पास सरसों की फसल है और अगावती फसल थी, उसमें नुकसान होने की संभावना होती हुई नज़र आ रही है बार बार। अभी फसल जो है पकने की कगार पर है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं आज का तो हो गया शाम तक का, कुछ भी यहाँ पे
संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखो कल सुबह के समय हम देखेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने बताया था, तो उस प्रकार से देखो यहाँ पे एक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अहमदाबाद के आसपास। पहले इसकी संभावना राजस्थान के ऊपर थी। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे जुकाम काशी हो रहा है, तो आपको फिर भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देखिए कल तक ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, और इसके प्रभाव से यहाँ पे हम देखेंगे तो सुबह के समय ये देखिए, यहाँ पे सुबह के समय कल आपको मंदसौर, मेहसाना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और हिम्मतनगर, ये इधर गुजरात में बारिश आपको देखने को मिलेगी। सुबह से बादल छा जाएंगे, अभी छुटपुट इलाकों में बारिश से शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम। ये देखिए, तो ये दोपहर के समय का देखोगे तो सर्कुलेशन देखो कहाँ पे है। ये देखो मंदसौर, भीलवाड़ा, पाली, पालनपुर, मेहसाना, अहमदाबाद, बड़ोदरा और डूंगरपुर के आसपास। इन तो ये दोस्तों ये इन स्पीड से नहीं घूम रहा है, परंतु इसका दायरा काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा दायरा है। तो ये मंदसौर, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास आपको दिखाई देगा। तो इसके प्रभाव से देखो यहाँ पे उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, शिवपुर, कोटा और झालरापाटन, मंदसौर, रतलाम, दाहोद। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, यहाँ पे आपको जो है हल्की सी मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि 5 mm से लेकर 20 mm तक की बारिश आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इसके साथ में ज़्यादा तेज़ हवा की संभावना फिलहाल कम है, और गरज चमक की भी संभावना कम है। तो ओलावृष्टि की संभावना भी कम यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, परंतु यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। तो अगर आप किसान भाई सिंचाई अगर कर रहे हो खेतों में, तो मैंने जैसे जिन जिलों के नाम लिए हैं आपको, तो वहाँ पे आप रुक जाइए थोड़ा सा। केवल कल या परसों की बात है, उसके बाद में अगर बारिश नहीं होती तो आप सिंचाई दीजिए, नहीं तो आपकी फसल को जो है पीली पड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश ही होने से और पानी की सिंचाई देने से ख़त्म में 2-3 दिनों तक बारिश का जो है पानी भरा रहेगा, आपका जो है पीली पड़ जाएगी फसल। तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे ये सर्कुलेशन यहीं पर है, देखिए, और ये देख सकते हो आप, ये पाकिस्तान के आसपास वो पहुँच चुका है। फिर हम शाम को यहाँ पे देखेंगे, तो शाम को भी देखेंगे तो आगरा हो गया, जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, मंदसौर, यहाँ पे इसकी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। फिर हम थोड़ा इसको देखेंगे रात के समय, तो दोस्तों इसका प्रभाव पंजाब के ऊपर कम ही दिखाई देगा। पंजाब के ऊपर ज़्यादा संभावना फिलहाल इसकी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि तो दोस्तों ये जो पश्चिमी से थोड़ा नीचे से निकल देगा, यानी कि मैदानी राज्यों से, यानी पंजाब के नीचे से निकलेगा, राजस्थान के आसपास से ही। और इसका सर्कुलेशन भी दोस्तों इस पर निर्भर रखता है कि ये कहाँ पे बनता है और जहीं पर बारिश होगी। तो अब रात को समय देखेंगे तो वहीं दोस्तों राजस्थान के ज़्यादातर यानी कि दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही बारिश ही इसकी जो है रहेगी। उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में नहीं रहेगी। पंजाब में भी इसका ज़्यादा संभावना नहीं है 15 जनवरी के आसपास। तो देखो यानी कि कल, तो यहाँ पे भी देखिए वही बात है कि कोटा में, जयपुर में, आगरा में, बरेली में, नई दिल्ली में, सहारनपुर, हिसार तक यहाँ पे बारिश देखने को मिल जाएगी। इधर बर्फ़बारी तो चाइना के कुछ इलाकों में रहेगी। 16 को देखेंगे, ये देखिए, और 16 को क्या हो रहा है दोपहर के आसपास। तो ये देखिए, ये मान लीजिए दोपहर के आसपास 16 को क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है आगे। अब देखो इसके प्रभाव से यहाँ पे श्रीनगर में, केलांग में, शिमला में, सहारनपुर में, यहाँ पे आपको देखो शिमला में, सहारनपुर में, बरेली में, सीतापुर, कानपुर, झांसी, आगरा, इंदौर, भोपाल, कोटा के कुछ क्षेत्रों में, आसपास गांव में आपको हल्की से मध्यम कुछ बूंदाबांदी या बादल छाए हुए देख सकते हो, और मिल सकती है संभावना कुछ इलाकों में बारिश की। परंतु देखो यहाँ पे केलांग में, लेह में, लद्दाख में, श्रीनगर में, यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़बारी, मध्यम बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप गिलगित पाकिस्तान में यहाँ पे आप जाना चाहते हो, बर्फ़बारी का जो है मज़ा लेना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। आप 16 को जाइए, आपको दोपहर के समय बर्फ़बारी का आनंद लाइव देखने को मिल जाएगा, आप उसका आनंद उठा सकते हो। पर फिर यहाँ पे थोड़ा जो है अपने
शरीर को ढक कर जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जैसे मान लीजिए राजस्थान गुजरात में इधर रहते हैं, क्योंकि हम इतना ठंडा वातावरण नहीं झेल पाएंगे, आपको बीमार हो जाओगे, खांसी जुकाम हो जाएगा। तो आपको जो है अच्छे से ढक कर ले जाना है, वहाँ पे कोट कंबल ले जाना है और फिर आप जा सकते हो। और वहाँ पे ट्रैफिक जाम का भी ज़्यादा खतरा बन जाता है, तो वैसे भी आपको थोड़ा संभल के जाना है। तो ये हो गई बात यहाँ की 16 की। 17 को देखेंगे तो मान लीजिए 17 को क्या होगा। 17 को देखिए दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ गया है यहाँ पे, पर इसका प्रभाव जो है हमारे मैदानी राज्यों पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए एक के बाद में एक आ रहा है। देखिए अब देखो यहाँ पे, ये देखिए एक बार फिर से दोस्तों, ये अफगानिस्तान के आसपास 18-19 के आसपास अब मजबूत सिस्टम आ रहा है, काफ़ी मजबूत सिस्टम। देखिए आप, तो ये पाकिस्तान के आसपास पहुँचेगा दोस्तों। 19-20 को मान लीजिए, 20 या 21 को मान लीजिए जो यहाँ पे पहुँचेगा। फिर इसके प्रभाव से सर्कुलेशन कहाँ पे बनेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु मैं बता देता हूँ जो अगला सिस्टम आ रहा है इसके प्रभाव से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो बर्फ़बारी यानी बारिश होगी दोस्तों दिल्ली तक, तो कब होगी वो 20 से लेकर 24 जनवरी के आसपास में होगी, यानी 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होगी। तो काफ़ी इलाकों में बारिश, तेज़ हवा, ओलावृष्टि की संभावना है, क्योंकि ये मजबूत सिस्टम दिखाई दे रहा है। और कल भी छुटपुट जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है, पर इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि ये केवल राजस्थान में और छुटपुट गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही रहेगा इसका प्रभाव, ज़्यादा इलाकों में नहीं रहेगा। खासकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी, उत्तर पूर्वी जो है ये जिलों में, राजस्थान के यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो राजस्थान में ज़्यादा खतरा है इसका, और ज़्यादातर इलाकों में इतना ज़्यादा खतरा नहीं है दूसरे राज्यों में। तो मैं बता देता हूँ आपको कि 20 से 24 जनवरी के बीच में फिर से बारिश का स्पेल आ सकता है पश्चिमी विक्षोभ के असर से। और उस समय के बाद में एक बार फिर जो फरवरी का पहला सप्ताह या मान लीजिए जनवरी के 29 जनवरी से और 2-3 फरवरी के बीच में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा मजबूत वाला। और उस समय भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बारिश की संभावना फिलहाल बन सकती है, परंतु ये काफ़ी आगे का जो है पूर्वानुमान फेल हो जाता है। आपको पता होगा कि ये प्रकृति है, इसके आगे किसी की नहीं चलती है, घंटों के अंदर ही ये फेरबदल हो जाता है इसमें। तो जैसे मैंने बता दिया है अब आपको, जो जहाँ जहाँ अच्छी बारिश संभावना है कल, तो आपको थोड़ा किसान भाई जो थोड़ा संभल के रहना है। अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो आप जो है अच्छी सी सुरक्षित जगहों पर जो है चले जाइए, ताकि आपको भी जो है एक बीमारी से बचोगे। दूसरा ओलावृष्टि अगर हो जाती है तो उससे भी आपको जो है चोट लग सकती है। और आपकी सोलर प्लेट लगी होती है या गायबे से बंदी होती है तो उसको भी आप अपने टपरे के अंदर बांध लीजिए या टिन शेड के अंदर बांध लीजिए, ताकि उनको भी जो है परेशानी ना हो। तो ये सर्कुलेशन देख सकते हो यहाँ पे है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के ऊपर खल बनेगा। इसके प्रभाव से राजस्थान में अचानक मौसम बदलेगा। जैसे मान लीजिए 4-5 को किसी ने भी मालूम नहीं होगा कि बारिश होने वाली है, फिर भी बारिश हो गई। और कल भी ऐसा ही लगेगा कि बारिश नहीं होगी, धूप निकलेगी, परंतु ये जैसे ही 10-12 बजे के आसपास का समय होगा सुबह का, तो अचानक से बादल बनेंगे, मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना बनेगी। तो मान लीजिए 24 से कल, यानी कि तो नहीं, कल सुबह से और परसों के दोपहर या शाम तक मान लीजिए 24 से 48 घंटों का जो है इसका प्रभाव रहेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा इसका जो है सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का, और फिर आगे चला जाएगा, कमज़ोर होकर सर्कुलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो 15 और 16 को जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को और हरियाणा के कुछ इलाकों को जो है थोड़ा संभल कर रहना है। उसके बाद में आपका जो है मौसम साफ हो जाएगा। फिर जो दूसरा स्पेल आएगा वो आएगा 20 से और 24 जनवरी के बीच में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लगभग 14-15 मिनट का हो चुका है, परंतु दोस्तों हमने अच्छे से आपको जानकारी दे दी है। अब ये तो हो गई मौसम की बात, तो अभी लेते हैं आपसे विदा। तो बहुत ही जल्द अब आपसे एक और वीडियो में इसमें अगर फेरबदल होगा तो मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।